वृश्चिक लगन में हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो रहेगी अब आपके सप्तम भाव के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च की स्थिति में होंगे, जहां पर वो वृषभ राशि में स्थित होंगे और आपके जो सप्तमेश हैं वही आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो अगर यहाँ चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ पे नवम घर के स्वामी है। ऐसा चंद्रमा आपको फॉरेन का कनेक्शन दे सकता है अगर आपका शुक्र का स्थिति कहीं ना कहीं 12वें भाव से कनेक्टेड है तो। अब देखिए, ये जो चंद्रमा होगा वो आपको पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा। एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं आपको लक का भी अच्छा सपोर्ट दिलाएगा, लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों का कितना बड़ा रोल है ये आपको देखना चाहिए। चंद्रमा इस प्रकार से प्लेस्ड है तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर होगा वो एक बहुत ही मेजर वेल्थ का सोर्स हो सकता है, या वो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा और आपके रिश्ते को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होंगे यहाँ पर। इवन यहाँ पे अगर बृहस्पति का प्रभाव है या सूर्य का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा। और आपको ये देखना होगा कि कोई भी ग्रह चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है तो आपके चार्ट में वो ग्रह कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी यहाँ चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहा है। और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है हमेशा। जब भी कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ युति करेगा तब तो चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा पर अगर कोई भी ग्रह दृष्टि भी डालेगा तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ग्रहों में से है। देखिए, चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आपका पार्टनर इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा जीवन में सपोर्ट कर सकता है। और आपके चार्ट में जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है, क्योंकि नवम घर के स्वामी होकर यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं, ऐसे में आपका मैरिज के बाद नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में पार्टनर बहुत सहयोग कर सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करें या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करें। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो मेनली आप अपने जीवन साथी के साथ मैरिज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करने लग जाएंगे और इधर उधर की यात्राओं से आप काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती भी करेंगे। देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं आपको काफ़ी जिज्ञासुपन देगा और ये जिज्ञासुपन कहीं ना कहीं दूसरे देशों की संस्कृतियों को जानने, वहाँ के कल्चर को जानने, पहचानने या उसको समझने, या दूसरे स्टेट्स में भी आपको ये काफ़ी विचरण करवा सकता है। ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, विशेषकर आपके लक को लेकर। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो चंद्रमा आपको लगन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी आपके प्रथम भाव को। तो इस प्रकार से चंद्रमा अपने नीच के घर पर दृष्टि डालेंगे। अब आपके लिए लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह वास्तव में अपनी एनर्जी को चंद्रमा के साथ एक्सचेंज भी कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ अपना पूर्ण एस्पेक्ट डाल रहा है सप्तम भाव पर, और चंद्रमा भी अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं जो वास्तविक स्थिति है चंद्रमा की दृष्टि से वो काफ़ी इमोशनल स्थिति वाली देखने को मिल सकती है कभी कभी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि चंद्रमा के साथ यहाँ कोई ग्रह है या नहीं आपके सप्तम में। जो भी प्लैनेट आपके सप्तम में आया है वो सबसे पहले तो अपना कारकत्व आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट करेगा, और सप्तम भाव है वो आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए है। ऐसे में जो प्लैनेट यहाँ बैठ गया चंद्रमा के साथ वो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक डीलिंग, आपके पब्लिकली व्यवहार को, आपकी छवि को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव वो भाव है जहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे पब्लिकली या कोई भी पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है या आपके कांटेक्ट में है या आपके सामने आता है, वो आपको सबसे पहली बार जब जज करता है आपके ओवरऑल लुक से, आपकी पर्सनैलिटी से, तो वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव से ही हम देखते हैं। और वास्तव में जो जितनी भी पब्लिक है आपके अलावा, चाहे वो आपका जीवन साथी है, चाहे आपके फैमिली के सदस्य भी हैं, या जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं, आपसे जुड़ते हैं, वो सारा का सारा हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। ऐसे में आप पब्लिक की नज़रों में किस प्रकार के पर्सन हो सकते हैं, पब्लिक आपको कैसे जज करेगी, बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सन जज करेगी या एक बहुत ही खराब व्यवहार वाला व्यक्ति जज करेगी, ये सब आपके सप्तम भाव से डिसाइड होगा। ऐसे में उस ग्रह का रोल ये सब डिसाइड करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी एनर्जी को लगन के साथ एक्सचेंज भी करेगा। और अब आपको देखना होगा कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आया, क्योंकि उन भावों का संबंध भी कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव से जुड़ गया। तो आपको उन भाव से जुड़े हुए अपने टैलेंट का प्रयोग अपने किसी भी बिजनेस के लिए करना चाहिए या पब्लिकली डील करते हुए करना चाहिए।
अगर कोई भी प्लैनेट ऐसा है जो बहुत एग्रेसिव है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, इवन मंगल जैसा ग्रह है, अगर वो यहाँ बैठेगा चंद्रमा के साथ, तो आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देगा और दूसरों के प्रति आप उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहेंगे किसी भी काम को लेकर, और दूसरों का सहयोग भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन जब आप किसी से कोई भी सलाह मांगेंगे या दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सपोर्ट मांगेंगे, तो वैसा सपोर्ट जैसा आप वास्तव में चाहते हैं वो अगर आपको नहीं मिले, तो आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का जो चंद्रमा है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हाईली इमोशनल बनाता है, और आप लोगों के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंता करते हैं। खुद को छोड़कर दूसरे जो लोग हैं, जो भी पब्लिक है, उसकी चिंता आप सबसे पहले करते हैं। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ओवर थिंकिंग दे सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे जो ग्रह हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही आपकी थिंकिंग बन जाएगी, वैसे ही आपका नेचर बन जाएगा, और आपके पार्टनर में भी ये सारे के सारे गुण आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव आपके पार्टनर का ही है। ऐसे में जो भी प्लैनेट यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेगा वो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार, उनके साथ आपके रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। साथ में अब आपको उन भावों से विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है जिन भावों के स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ आ गए हैं आपके सप्तम भाव में। और वो भाव आपके चार्ट में कौन कौन से हैं एक्चुअल में, वो भाव यहाँ आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर अब जो चंद्रमा है खुद वो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और लगन में बैठे हुए ग्रह के साथ अपनी एनर्जी को वो एक्सचेंज करेंगे, जिससे दोनों ही ग्रहों के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसकी वजह से आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपके ओवरऑल लाइफ पे उसका काफ़ी गहरा प्रभाव आपको दिखेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी जरूर देख लेना चाहिए कि चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, विशेष तौर पर वो अपनी दृष्टि के द्वारा कौन कौन से भावों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि वो लगन को तो एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, अगर मान लीजिए आपके लगन में भी कोई ग्रह स्थित है और चंद्रमा के साथ भी आपके कोई स्थित है ग्रह यहाँ पे सप्तम में, तो उन ग्रहों का दोनों का जो रोल है आपस में एक दूसरे के साथ जब वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे की दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपकी लाइफ में। अब जो चंद्रमा है वो किसी भी ग्रह की दृष्टि से भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होते हैं। ऐसे में आपको देखना होगा कि कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर है या नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसे ही रहने वाली है जिस प्रकार का चंद्रमा पर प्रभाव होगा, और ये सारे के सारे प्रभाव आपको आपके पार्टनर में आपसे ज़्यादा नजर आएंगे। अब आपको देखना होगा कि एक्चुअल में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। देखिए, हो सकता है आपको चंद्रमा की महादशा हो। चंद्रमा की अगर महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आप में, आपके स्वयं की पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट मान लेते हैं कि आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, ऐसे में ये हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है, या चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रह की महादशा आपको हो सकती है। तो उस दशा में भी ये सारे के सारे परिणाम सामने आएंगे। अब जो यहाँ पे नवम भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो नवम भाव में भी क्या वास्तव में आपके चार्ट में कोई ग्रह है? वो नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है और वो आपको वहां कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बेसिकली हम यही मानते हैं कि किसी भी दूसरे भाव में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो अपनी एनर्जी तो वहां लेके जा ही रहा है, वो अपना पूरा का पूरा कारकत्व वहां लेके जा रहा है, और साथ में वो अपने उन भावों की एनर्जी और उन भावों का कारकत्व भी कहीं ना कहीं ऐड करेगा उस भाव में। तो आपको देखना होगा कि नवम भाव में जो भी प्लेनेट है वो वास्तव में किस भाव से संबंधित है, एक्चुअल में वो कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नवम भाव से जुड़े मामलों में आपको सप्तम भाव से तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको उन भावों से भी मदद मिलेगी जिनका स्वामी आपके चार्ट में नवम भाव में आ गए हैं। तो इस प्रकार से आपको विचार करना चाहिए।